रिकॉर्ड। ओके। तो देखो, क्या देख रहे हैं हम आज? बॉम। सो बॉम इज स्टैंड्स फॉर ब्राउजर ऑब्जेक्ट, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके। क्या है फुल फॉर्म इसका बॉम का? ब्राउजर, ब्राउजर ब्राउजर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके। तो ये जो, मैं एक HTML की फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, बॉम डॉट एच टी एम एल बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लगा के जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक कर देता हूँ। ओके। src, और कैसे लिंक करते हैं हम फाइल को? बॉम डॉट बॉम डॉट जेएस। ओके। और इसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। ओके। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में होता क्या है? सबसे पहले, ये जो हमारा पूरा स्क्रीन है, ये जो हमारा पूरा स्क्रीन है ना, इसे कहेंगे हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन यहाँ पे इनर हाइट होता है, इनर विड्थ होता है, और आउटर हाइट और आउटर विड्थ। जो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये होगा उसका इनर हाइट, यहाँ तक ये ऐसे। ओके। और इनर विड्थ ये होगी उसकी इनर हाइट, ये है उसकी इनर हाइट। ओके। और ये है उसकी इनर विड्थ। ओके। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये होगी उसकी आउटर हाइट और आउटर विड्थ। ओके, क्लियर है? यस। ओके। अब हम इसे देखते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे ले सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर ही एक इंटरनल CSS का, एक्सटर्नल इंटरनल CSS का यूज करके यहाँ पे बॉडी को कलर दे देता हूँ। बॉडी, देखो बॉडी और बैकग्राउंड कलर, देखो सेव। तो देखो, बॉडी को कलर आ गया मेरे पूरे। क्लियर है? यस। यस सर। ये अभी आपने CSS में किया होगा। ओके। यस। तो CSS नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो ऑलरेडी आता है आपको। तो देखो, अभी मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में जाके देखता हूँ। अभी आपको कंसोल में आउटपुट देखना आता है ना यहाँ पे? देखो। यस। क्लियर? ओके। तो देखो, अभी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। नहीं नहीं। ओके। कुछ हाइट वेट वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं जावास्क्रिप्ट में जाके मैं ये फाइल क्लोज कर देता हूँ। ओके। स्ट्रिंग एरे डॉट एचटीएमएल, ओके, बॉम डॉट जेएस। ओके। तो देखो, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में यहाँ पर मैं करता हूँ इनर हाइट, तो मुझे क्या देगा वो? इनर हाइट देगा। और इनर विड्थ करूंगा तो इनर इनर विड्थ विड्थ। देगा। ओके। तो कंसोल डॉट लॉग इनर हाइट। ओके। तो देखो, अभी कितनी हाइट है इसकी? 564। 564। मैं तो कैसा पिक्चर में क्या? यस, ये पिक्सल में है। ओके। अभी इसका हाइट कितना है? 564 है। ओके। और इसी को अगर मैं, देखो अभी कितना दिख रहा है हाइट आपको? 564 दिख रहा है। इसी को मैं अगर यस। ऊपर लेके जाऊँ, ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो हाइट चेंज हो रहा है इसका। यस। हाँ, ऑटोमेटिकली हाइट 461। चेंज हो रहा है वो। क्लियर है? तो
इनर हाइट, ब्राउजर का जो हाइट होता है वो इनर, ब्राउजर का जो इनर हाइट होता है वो आप ऐसे निकल सकते हैं। ओके, ये हमें पता चल जाएगा। ओके, अब इसका विड्थ निकालना है आपको, तो ऐसे निकालोगे आप, कंसोल डॉट लॉग और इनर विड्थ। ओके, सेव करेंगे तो देखो ये नीचे उसका विड्थ आ जाएगा, 849 पिक्सल उसका अभी विड्थ है। इसी को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो देखो हाइट विड्थ चेंज हो रहा है, Yes. 907। अभी देखो, देखो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 1075 आ गया, ये पिक्सल में देगा। हाँ, क्लियर। Yes, sir. Yes. ओके, तो ऐसे आप इनर हाइट इनर विड्थ निकल सकते हैं। ओके, अभी आपको ये हो गया आपका इनर हाइट इनर विड्थ, ये कहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक ये हो गया उसका हाइट, और ये लेफ्ट से राइट तक यहाँ तक ये हो गया उसका विड्थ। ओके, लेकिन हमें यहाँ तक चाहिए ना वो, ये भी उसमें कैलकुलेट होना चाहिए, है कि नहीं। ये जो व्हाइट Yes. स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ बाद में ऊपर टॉप में और बॉटम में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंसोल Outer. डॉट लॉग और यहाँ पर क्या आएगा, आउटर हाइट। Right. मैं इसे ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दूं। हाँ. ओके, तभी हमें आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग और देखो आउटर विड्थ, सेव, तो देखो अभी वो चेंज हो गया है। इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अभी अभी हमें ये भी दिखाई देगा, ये जो बॉम डॉट एचटीएमएल में ये जो हाइट विड्थ है ना, वो भी दिखाई देगा हमें वो। कंसोल, तो देखो अभी कितना दिखाई दे रहा है, 728 वन 750 and वन 20. थ्री डबल सिक्स तो उसमें ये जो हाइट है यहाँ से, ये भी उसमें कैलकुलेट हो गई है। पहले क्या दिख रहा था वो, 5 564 या समथिंग कुछ आ रहा था वहां पे, है ना। Yes, sir. हाँ, Yes. तो अभी वो कैलकुलेट होके ये भी उसमें कैलकुलेट हो जाएगा, ये हाइट विड्थ और ये हाइट, और ये जो दिख रहा है आपको अभी ये जो विड्थ है और ये जो विड्थ है, ये भी हमें वहां पर दिखाई देगा। तो 1366 अभी उसकी पिक्सल में हाइट दे रहा है। क्लियर। Yes. Yes. ओके, अभी आपके पास है ना, क्या होता है कि एक पॉपअप आता है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक पॉपअप आता है ना आपके पास। आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको पॉपअप आता है। Hmm. हाँ, तो वही अगर हम वो पॉपअप शो करा सकते हैं तो कैसे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लूंगा। अभी आपकी कुछ चीजें इसमें हुई नहीं है, तो मैं आपको वो डॉम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, कि कैसे एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, उसके क्लास को कैसे गेट कर सकते हैं, या टैग नेम से कैसे उसको जावास्क्रिप्ट में हम गेट कर सकते हैं। तो ये हम डॉम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आपको पहले ही ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बटन बनाना है, जैसे कि
गेट एक बटन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे इसका नाम रख देता हूँ मैं पेजेस। ओके, पेजेस नाम का मैंने एक बटन बना दिया और उसको आईडी देता हूँ मैं, आईडी इक्वल टू btn btn1। ओके, सेव करके देखो तो आपके पास एक पेजेस नाम का बटन आ गया। लेकिन अब मैं यस। ये जो स्टाइल है ना अपना, इस स्टाइल को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, स्टाइल को हटा दिया मैंने, और ये भी कमेंट आउट करना बाकी रह गया। ओके, क्या हुआ है, इसे निकाले देता हूँ। ओके, जो वॉइस ब्रेक हो तो रही है। देखो अभी आ रही है आवाज। हेलो 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 हेलो। ओके, हाँ सर। तो देखो अभी हमारे पास एक बटन है ये बटन। अब इसे मुझे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना है। कहाँ पे सेलेक्ट करना है मुझे इसे? जावास्क्रिप्ट की फाइल में। जावास्क्रिप्ट। ये आपको समझ में आ गया, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और देखो अब लेट btn, लेट या आप इसे बटन भी कह सकते हैं, बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर लेंगे आप वो आईडी जो आपने बटन को दिया हुआ है। आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने जो यहाँ पे बटन में जो आईडी दिया है, अगर आपको आईडी गेट करना है तो आप आईडी से गेट कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको बाद में डॉम में सिखाने वाला ही हूँ। ओके, तो देखो क्या आईडी दिया है मैंने, btn1। यन। ओके, और जो आईडी दिया है उसे हमने अब, मतलब उस बटन को हमने अब जावास्क्रिप्ट की फाइल में सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब हमें क्या बनाना है, एक इवेंट बनाना है, क्लिक इवेंट। ओके, तो क्लिक इवेंट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, एक फंक्शन लगेगा, है कि नहीं? यस। यस, तो बनाते हैं हम क्लिक इवेंट। तो देखो btn1, या आपने जो नाम लिया है ना ये बटन, तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर में लगाएंगे हम क्लिक इवेंट। ओके, तो क्लिक, CLIC के क्लिक, कॉमा, क्या आएगा आपका फंक्शन, फंक्शन पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब इसके अंदर आपको लगाना है वो पॉपअप वाला इवेंट। तो विंडो डॉट ओपन पैरेंथेसिस। ओके, विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, उसको सेट करना है विंडो को। ओके, तो आपको क्या क्या लगेगा, एक यूआरएल लगेगी जो जिसमें आपका विंडो ओपन होगा, वो यूआरएल लगेगी आपको। ओके, क्लियर? यूआरएल, कॉमा, क्या लगेगा आपको, आप नाम भी दे सकते हैं इसको, तो मैं नाम देता हूँ इसको गूगल, कॉमा, आप इसको फीचर्स भी दे सकते हैं, FETURES फीचर्स। ओके, अब जो यूआरएल ली है मैंने, तो उस यूआरएल के अंदर ये मैंने इस यूआरएल नाम के वेरिएबल को मैं ग्लोबल बना देता हूँ। ओके, तो देखो लेट URL इक्वल टू, और इसके अंदर मैं दूंगा उसकी यूआरएल। तो मैं देता हूँ यहाँ पे गूगल की यूआरएल। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो google.com,
और ये गूगल की यूआरएल मिल गई मुझे यहाँ पे। मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे कट कर देता हूँ और जावास्क्रिप्ट की फाइल में आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे गूगल की यूआरएल मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, अब फीचर में क्या करना है आपको। फीचर में फीचर्स में क्या करना है, यहाँ पे FEATUR फीचर्स इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे आपको वो जो विंडो ओपन होगा, पॉपअप वाला विंडो ओपन होगा, इसको आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। तो हाइट इक्वल टू 300 कॉमा विड्थ इक्वल टू 500। ओके, इतना आ गया आपको। अब ये जो फंक्शन हमने लिया है, इसे क्या करना है आपको, कॉल। कॉल करना है। ओके, तो देखो बॉम डॉट एच टी एम एल यहाँ पे आ गया। मैं इसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर फिर से कर देता हूँ। ओके, पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास गूगल का विंडो आ जाएगा। ओके, कॉल करना है लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये हमने डायरेक्टली इस बटन को गेट किया है ना, इस जेएस की फाइल में। देखो, हम्म। हाँ, डायरेक्टली हमने उसको ऊपर क्लिक इवेंट दिया है। और ये जो बटन है, देखो ये जो बटन है ना, इसके अंदर ये सेव है ये बटन, इस आईडी से। ओके, तो देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी इसको क्लियर पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है मेरा। यस। हाँ, तो ये पॉपअप ऐसे आप शो करा सकते हैं। अब इसको क्लोज करना है। ओके, इसे हमें क्लोज करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं हम इसे क्लोज। तो फिर से मैं इनको है ना क्लोज कर देता हूँ, पॉपअप को अभी। ओके, अब यहाँ से आपको एक और बटन बनाना है जिसका नाम रखना है आपको क्लोज। तो बटन लिख देता हूँ मैं क्लोज। ओके, और यहाँ पर भी उसको आईडी देना है, और आईडी का नाम क्या होगा, BTN 2। ओके, अब देखो, अब जेएस की फाइल में आना है आपको, और यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उस आईडी को गेट करना है। तो देखो बटन, और मैं कर देता हूँ 2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है उसका, BTN 2। क्या है आईडी इसका, BTN 2। ओके, तो यहाँ पे आप आके इस बटन को सिलेक्ट कर सकते हो, BTN 2। ओके, अब सेव। अब मैंने BTN 2 को गेट किया है। ओके, और मैंने ओपन वाला जो मेथड है कहाँ पे यूज किया है, BTN 1 पे मैंने यूज किया है। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसे यहाँ पे क्लोज करवाना पड़ेगा। तो देखो विन इक्वल टू लेट विन इक्वल टू, और यहाँ पे जो बटन जो बटन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है बटन 2, वो मुझे सिलेक्ट करना है अब। तो देखो बटन 2 डॉट एड इवेंट लिसनर पैरेंथेसिस, और क्या लगाना है, क्लिक इवेंट। तो क्लिक सेल ऐसे के क्लिक कॉमा, क्या आएगा, फंक्शन पैरेंथेसिस। ओके, और क्या करना है अब यहाँ पे, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो।
तो विन डॉट क्लोज क्लोज। ओके। तो जैसे ही मैं उसे क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो वो विंडो मेरी क्लोज होनी चाहिए जो पॉपअप की शो हुई थी। ओके। तो पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो पॉपअप बटन शो हो रहा है, लेकिन क्लोज पे ये कुछ एरर दे रहा है। देखो, क्लोज पे क्लिक करने के बाद वो क्लोज तो हो रहा है लेकिन लोड हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे जो विन है ना, यहाँ पे इसका स्कोप ब्लॉक है अभी। तो इसे आप, मैंने आपको स्कोप पढ़ाया है ना। Yes. हेलो। तो इसका जो Yes, sir. स्कोप है वो अभी ब्लॉक था। तो इसे हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे तभी हम उसको नीचे वाले फंक्शंस में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, तो मैं इसे अभी डिक्लेयर करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेट विन। ओके। अभी देखो उसका कलर चेंज हो गया है। ओके, क्लियर। तो देखो आप, यस, रिफ्रेश। देखो, यहाँ पे मैंने पेजेस पे ओपन किया तो मैं गूगल पे चला गया। यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ओके। अगर मैं यहाँ पे नेचर इमेज करता हूँ तो मैं यहाँ पे उसको सर्च करवा सकता हूँ। ओके, दिख रहा है आपको। अगर मैं इसे क्लोज, Yes. अब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे उस विंडोज के ऐसे जो कुछ इवेंट्स हैं आप यूज कर सकते हैं। ओके। अब आपके पास एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, नेविगेटर। तो नेविगेटर से क्या कर सकते हैं हम, अपने ब्राउजर के विंडो को, जो प्रेजेंट सिस्टम है या प्रेजेंट कुछ है ब्राउजर में, या अभी जो उसका वर्जन है, वो हम चेक कर सकते हैं। ओके। तो देखो यहाँ पे, या आपका ऐप नेम निकालना है आपको, तो वो हम कुछ मेथड्स यूज करके वो चेक कर सकते हैं। तो देखो, इंस्पेक्ट करके कंसोल में अभी आपको कुछ गेट हो रहा है? नहीं. नहीं, अभी कुछ नहीं है। ओके, मैं इसे कमेंट आउट कर दूं। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके। तो देखो यहाँ पे नेविगेटर, देखो कंसोल डॉट लॉग और नेविगेटर डॉट ऐप नेम करता हूँ मैं। क्या किया मैंने, नेविगेटर डॉट ऐप नेम। बॉम डॉट एचटीएमएल में इन बटन का भी हमें कुछ काम नहीं है अभी, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ब्राउजर में देखो, तो इस ब्राउजर का ऐप नेम क्या है? Netscape. नेटस्केप। ये अब बाय डिफॉल्ट हमें दे देगा। ओके, जो उसके अंदर है अभी। ओके। तो आप ऐसे उसका ऐप नेम निकाल सकते हैं ब्राउजर का। ये ब्राउजर के अंदर होगा प्रेजेंट आपके। आप चेक कर सकते हैं इसको। अब इसको आपको ऐप वर्जन निकालना है। तो कंसोल डॉट लॉग, तो नेविगेटर डॉट ऐप वर्जन। तो देखो ऐप वर्जन क्या दिया उसने, 5.0 लिनक्स, एंड्रॉयड 6.0, नेक्सस 5। ओके। और क्रोम है, मोबाइल सफारी। ओके। तो आप ऐसे उसका वर्जन निकाल सकते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद यहाँ पे उसका ऐप कोड नेम आएगा, नेविगेटर डॉट ऐप कोड नेम है। तो कोड नेम क्या है उसका, अनडिफाइन है अभी। Hmm. अनडिफाइन क्यों दे रहा है वो? अनडिफाइन अनडिफाइन,
सर वो लाइंस क्यों आ रहे हैं उसमें कोड पे? ओके। हाँ, इनबिल्ड है वो। ओके। अभी देखो, ऐप कोड नेम लिया तो क्या दिया उसने? मोजिला। and Mozilla. मोजिला मोजिला फायरफॉक्स पता है ना आपको? Yes. ओके। अब आ, यहाँ पे यूजर एजेंट है। ओके। एक, तो देखो कंसोल डॉट लॉग, आप इसे नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट अगर करेंगे तो ये आपको क्या देगा? जो आपने जो यूजर का है ना, ये यूजर का जो एजेंट है ना, ये सब आपको देगा यहाँ पे। तो देखो मोजिला है, मोजिला में क्या है? लिनक्स है, एंड्रॉयड है, नेक्सस है। ओके। क्रोम है, सफारी है। हाँ, अभी हमारा ब्राउजर कहाँ पर ओपन है? क्रोम में ओपन है। ओके। Hmm. फिर यहाँ पे आप कुकीज कुकीज को इनेबल कर सकते हैं। आप आपकी अगर कुकीज इनेबल नहीं है तो आपका जो ब्राउजर है वो क्या करता है? उसका जो परफॉर्मेंस होता है परफॉर्मेंस वो जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर नहीं होगा। ओके। तो आप चेक कर सकते हैं कि कुकीज इनेबल है कि नहीं इनेबल है। अगर है तो वो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। ओके। तो नेविगेटर डॉट इनेबल कुकी इनेबल। ओके। से तो मेरा इसमें वो इनेबल है तो वो ट्रू दे रहा है। क्लियर? Yes. कोई डाउट है इसमें आपको? No. ओके। फिर अगर मेरे इसमें आपको जावा लैंग्वेज पता है? हेलो? Yes. आपको जावा लैंग्वेज के बारे में कुछ पता है क्या? थोड़ा बहुत। ओके। तो डॉट जावा इनेबल, अगर मेरे इसमें जावा लैंग्वेज मेरे ब्राउजर में अगर चल सकती है तो वो मुझे क्या देगा? ट्रू देगा, नहीं तो मुझे फॉल्स देगा। ओके। तो जावा नेटिव कोड इनेबल जावा, यहाँ पे उसको पैरेंथेसिस। ओके, तभी वो इनेबल हो जाएगा। ओके। तो देखो क्या दे रहा है? वो फॉल्स दे रहा है। Hmm. तो मतलब मेरे नहीं है। मतलब नहीं है मेरे इसमें जावा इनेबल नहीं है, मतलब मैं जावा का कोड मेरे ब्राउजर में नहीं कर सकता हूँ। ओके। Yes. क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें अभी तक?